सीएम अपडेट्स। चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय महाधिवेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। कोंडागांव जिले के भोंगापाल में आयोजित बुद्ध महोत्सव में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय ने प्रदेश व्यापी दुधारू पशु प्रदाय योजना का किया शुभारंभ। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में देवांगन समाज द्वारा आयोजित देवंगम महाकुंभ 2025 में शामिल हुए सीएम साय। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज दुर्ग जिले के ग्राम कोल्हापुरी में आयोजित चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय महाधिवेशन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज का अतीत गौरवशाली रहा है। ये समाज शिक्षित होने के साथ साथ उन्नत भी है। चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के इतिहास बहुत गौरवशाली है। इस समाज में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे प्रतापी राजा होइन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष के नाम से विख्यात होइन, जो आजादी के बाद में जो 500-600 छोटे छोटे रियासत में हमारे देश बंटे रिस वो सबला एक करे के काम करी, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा समाज और एक शिक्षित समाज, उन्नत कृषक मन के समाज, और अब तो कृषि के साथ साथ व्यापार में भी बहुत आगे ये समाज बढ़ गई से ऐसे समाज के बीच में आज महाधिवेशन में आपन के बीच में अपने आप के पाकर मला वास्तव में बहुत खुशी होते और एक में पुनः समाज के आभार व्यक्त करना चाहूं कि ये अवसर आप मन हमला उपलब्ध कराए हो। मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिकांश लोग मूल रूप से किसान हैं और व्यापक स्तर पर कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। प्रदेश सरकार किसान भाइयों के चेहरों पर हमेशा खुशी देखना चाहती है। सरकार लगातार किसान भाइयों की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। सबला भी मालूम है और मैं जैसे कहें कि आपन के ये कुर्मी समाज उन्नत कृषक मन के समाज है, तो आज किसान मन के उन्नति पर भी हमन काफी कुछ करत हन। काबर ये छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है। आज अधिकांश 70-80% आबादी आज खेती पर आधारित है। और अगर हमन विकसित छत्तीसगढ़ के बात करत हन और छत्तीसगढ़ के विकास के बात करत हन, तो हमके किसान मन ला विकसित करना पड़ी। और इसलिए किसान मन के विकास पर ये धान के कीमत प्रति एकड़ में 21 क्विंटल के खरीदी, हमन सिंचाई के साधन ला बढ़ात हन, ये सब हमन काम करत हन। आज खेती के साथ साथ में पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब ला भी बहुत जोर देते हन। इस साल के बजट में बहुत ज्यादा राशि के प्रावधान करे हन और दुग्ध पालन के तरफ भी बढ़ावा देते हन। और सरकार के एमओयू एनडीडीबी से हुई से, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से हुई से, और आज जो हमन गरीब परिवार ला और जो दुधारू पशु देह के हमार वादा है, आज वो काम ला अभी एक दूसरा कार्यक्रम में मला शुरू करना है कोंडागांव में। आज गरीब मला दो दुधारू पशु अच्छा नस्ल के गिर उर नस्ल के इला आज देह के काम हमन शुरू करबो। और एनडीडीबी पूरा एक देख रेख करी, किसान मन कैसे ओला रखी, कैसे ओकर दाना पानी खिलाई, सबके दूध के संकलन भी करी ताकि वो मला दूध बेचे के कोई तकलीफ मत हो। तो ये सारा किसान मन के विकास पर सब काम करत हन। मुख्यमंत्री ने कुर्मी समाज की सराहना करते हुए कहा कि ये समाज उन्नत कृषक और व्यापारी समाज है जो छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महाअधिवेशन में कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा, विधायक गण श्री अजय चंद्राकर, श्री ललित चंद्राकर, श्री गजेंद्र यादव, दुर्ग महापौर श्रीमती अलका बागमार, चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद चंद्राकर, समाज के पदाधिकारी गण एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ कोंडागांव जिले के भोंगापाल में आयोजित बुद्ध महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री और अतिथियों ने भगवान बुद्ध के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।
महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने बौद्ध धर्म से जुड़ी सुंदर स्मृतियों को अपनी अमूल्य विरासत के रूप में सहेज कर रखा है। हमारा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध की चेतना का प्रसार समकालीन छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से हुआ और बस्तर की पुण्य धरा पर इसके साक्ष्य मिले हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भोंगापाल का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व इतना अधिक है कि आज यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बस्तर में शांति स्थापना और विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर भोंगापाल से डेयरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ किया। जनजातीय समुदाय के 8 चयनित हितग्राहियों को दुधारू पशु का वितरण कर इस महती योजना का राज्य स्तरीय आगाज हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कोंडागांव जिले में लगभग 100 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कर जिले वासियों को बड़ी सौगात दी। ये अवसर में 100 करोड़ के काम के भूमि पूजन और लोकार्पण भी हुए हैं और कर लिए मैं कोंडागांव जिला वासी बन के बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आप तबला मालूम है कि 1.5 साल में हमन जो विकास करत हन, आप सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो वादा आप से करे रहे, छत्तीसगढ़ के जनता से करे रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो यहाँ का सारा विकास का काम करेंगे। और वादा बोला हमन मोदी के गारंटी के नाम दे हन और मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। आज 1.5 साल में हमारे विधायक जी हमारे पूर्व वक्ता मन बतात रहे कि बहुत सारा वादा ला हमन पूरा करे हन। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के आज सैंक्शन हो गए है, काम चलत है, गृह प्रवेश भी लगातार होते। आप मतलब मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए रही ने तो एक साथ 3 लाख प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश करा रही ने। अभी कुछ दिन पहले अंबिकापुर में हमारे देश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए रही ने तो 51,000 के गृह प्रवेश कराइन। जनजातीय के समाज वाला मन खेती के साथ पशुपालन ये सब में विशेष रुचि रखते हैं, गौ पालन, मत्स्य पालन। आज ही हमन एक योजना के शुरुआत करे हन। आज यहाँ गाय वितरण शुरू करे हन। हर परिवार ला हमन दुधारू गाय देबो। आज ओकर शुभारंभ हो गए है और एनडीडीबी जो राष्ट्रीय विकास बोर्ड है, डेयरी विकास बोर्ड, ओकर से साथ समझौता हुआ है सरकार के। उमन हमार गांव वाला मन ला गाय कैसे पालना चाहिए, कैसे देखभाल करना चाहिए, कैसे उनके दाना पानी खिलाना चाहिए और उनके सारा दूध के संकलन भी हमारे एनडीडीबी के माध्यम से हुई। तो एक आज शुरुआत आप बन के ये कोंडागांव के धरती से आज हमन शुरू करे हन। मुख्यमंत्री ने भोंगापाल में बांस नौका विहार केंद्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्राचीन शिव मंदिर परिसर भोंगापाल में पीपल के पौधे का रोपण किया। सीएम साय ने स्टॉलों का अवलोकन कर पात्र हितग्राही को सामग्री वितरित की। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद श्री महेश कश्यप, विधायक सुश्री लता उसेंडी, विधायक श्री नीलकंठ टेकाम, बौद्ध धर्मगुरु भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससई, श्री अनिल खोबरागढ़े, संयोजक बुद्ध महोत्सव और बड़ी संख्या में बौद्ध समाज के अनुयायी और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में देवांगन समाज द्वारा आयोजित देवंगम महाकुंभ 2025 में शामिल हुए। सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि देवांगन समाज जागृत, शिक्षित एवं जागरूक समाज है। सीएम साय ने कहा कि जब कोई समाज संगठित होता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। कोई समाज अगर संगठित होता है तो उससे समाज का ही भला नहीं होता है बल्कि पूरे राष्ट्र का भला होता है। अगर समाज संगठित होता है तो उससे राष्ट्र भी मजबूत होता है। और इस तरह का महाकुंभ का आयोजन करके आप लोग निश्चित रूप से आपको समाज को तो मजबूती मिलेगी ही, लेकिन इससे हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। और ये सब निरंतर चलते रहना चाहिए। सम्मेलन, महासम्मेलन, कुंभ, महाकुंभ ये सब चलते रहना चाहिए। मिलना जुलना होता है। समाज और आगे कैसे मजबूत हो, कैसे हमारे बच्चे और आगे शिक्षा में जाएं, ये सब के लिए विचार विमर्श होता है और एक रास्ता खुलता है। सीएम साय ने महाकुंभ में समाज के गौरव, विशिष्ट कार्यों में विशेषज्ञता रखने वाले विशिष्ट जनों, प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री किरण सिंह देव, विधायकगण श्री मोतीलाल साहू, श्री पुरंदर मिश्रा, अन्य जन प्रतिनिधिगण, देवांगन समाज के पदाधिकारीगण और प्रदेश के कोने कोने से आए गणमान्य जन उपस्थित रहे।
सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।